हरे कृष्ण। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है वरुधनी एकादशी। यह एकादशी न केवल पापों का नाश करने वाली है, अपितु जीव को मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देने वाली एकादशी है। यह एकादशी अपने साथ अनंत तप, पुण्य और भक्ति का संदेश भी लेकर आती है। शास्त्रों में इस दिन को 10,000 वर्ष कठोर तपस्या के बराबर फल प्रदान करने वाला बताया गया है। इसलिए इस एकादशी पर अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। कम से कम 16, 25 या 32 माला का जप तो अवश्य करना चाहिए। संपूर्ण दिन के दौरान भगवान श्री कृष्ण के पवित्र गुण और उनकी कथाओं का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का पाठ करना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं नारद मुनि से कहते हैं, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनामपि हृदयेन च भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। अर्थात हे नारद, मैं ना तो वैकुंठ में ही वास करता हूँ, ना तो योगियों के हृदय में ही। मैं तो वही वास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करता हो, वहीं मैं स्थिर रहता हूँ। इसलिए एकादशी उपवास का अर्थ है अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों का जप करना, उनकी कथा को श्रवण करना, उनके गुणगान करना और उन्हीं के ऊपर हमारे मन की चेतना को स्थिर बनाए रखना। इस एकादशी का वर्णन भविष्य उत्तर पुराण में आता है। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे वासुदेव, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, कृपया वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में मुझे कुछ बताइए। इसकी महिमा क्या है और इसका पालन करने से क्या प्रभाव होता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं, वरुधनी एकादशी से अधिक उदार, कृपालु और शुभ एकादशी और कोई नहीं है। यह एकादशी शुद्ध जीवन प्रदान करने वाली है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का पूर्ण रूप से पालन करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह परम आनंद की प्राप्ति करता है। जो भी इस एकादशी के महात्मा को पढ़ता है या केवल श्रवण करता है, उसे 1000 गायों के दान के बराबर के फल प्राप्त होता है और ऐसा व्यक्ति जन्म जन्म के इस चक्रव्यूह से सदा सर्वदा के लिए मुक्त होकर वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है। भगवान कहते हैं कि बहुत से श्रेष्ठ राजाओं ने इस एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन किया है। जैसा कि पृथ्वी के राजा मानधाता को भी इस एकादशी के पालन करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई है। और त्रेता युग में भगवान श्री राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा धुंधुमार को शिव जी के श्राप के कारण कोढ़ का रोग हो गया था और इस कारण वह असहनीय पीड़ा में थे। लेकिन वरुधनी एकादशी के पालन करने मात्र से उसे इस दंड से मुक्ति प्राप्त हो गई। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि इस दिन जरूरतमंदों को दान करने से करोड़ों वर्षों तक की तपस्या करने का फल भी प्राप्त होता है। और तो और सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस व्रत के पालन करने से भी प्राप्त होता है। कहा जाता है कि अश्वदान से श्रेष्ठ है गज दान और उससे भी श्रेष्ठ भूमि दान को माना गया है। और भूमि दान से उत्तम है गौ दान और इससे भी उत्तम है तिल का दान और उसके बाद आता है स्वर्ण का दान। इन सभी से उत्तम है अन्न दान, जिससे व्यक्ति के पितृगण और सभी देवता भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन अन्न दान से भी श्रेष्ठ है विद्या दान, जिससे हर कोई परमात्मा के साथ अपने सोए हुए संबंध को पुनः जागृत कर सकता है। अब भगवान दान के विषय में गूढ़ रहस्य बताते हैं कि इस प्रकार इन सभी श्रेष्ठ दानों में से जो फल प्राप्त होता है, वो बहुत सरलता से केवल इस एकादशी के पालन करने से होता है। तो हमने इस एकादशी के पालन से प्राप्त होने वाले अनेक लाभों की चर्चा कर ली है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात समझना बहुत आवश्यक है। सामान्य रूप से लोग किसी न किसी कामना हेतु या फिर अपने पाप नष्ट करने के लिए या तो अपने स्वास्थ्य के लिए एकादशी व्रत का पालन करते हैं, लेकिन भगवान के भक्त केवल भगवत भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए ही एकादशी के व्रत का पालन करते हैं, जिससे भगवान प्रसन्न हो सके। आइए अत्यंत पावनकारी इस वरुधनी एकादशी के दिन अधिक से अधिक भगवान का नाम जप, श्रवण, कीर्तन और भगवान की सेवा कर इस एकादशी का पालन करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।